कहां कितने जान गंवाने वाले हैं? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा नुकसान इस आतंकी हमले में महाराष्ट्र को हुआ है। 6 लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवाई है। गुजरात के भी 3 लोग जो पहलगाम घूमने के लिए पहुंचे हुए थे, इनमें एक आईबी ऑफिसर भी है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सुशील नथानिया, उनकी मौत हुई इस आतंकी हमले में। छत्तीसगढ़ के भी एक शख्स दिनेश पिरानिया ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश के एक शुभम द्विवेदी की मौत हुई है। बिहार के भी एक पर्यटक की मौत हुई है। कर्नाटक का जो वो एक वीडियो सामने आया था मंजूनाथ, उनकी मौत हुई है। हरियाणा के एक जो अधिकारी बताए जा रहे हैं नेवी में, उनकी मौत हुई, जिनकी शादी अभी 16 अप्रैल को ही हुई थी। वहीं विदेशी नागरिक नेपाल और यूएई, इनके भी एक नागरिकों की पहलगाम आतंकी हमले में जान गई है। देखिए तस्वीरें भी सामने आने लगी है। हरियाणा के विनय नरवल जो कि नेवी में ऑफिसर थे, 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी, उनकी मौत हो गई। अतुल श्रीकांत, मनीष रंजन बिहार के आईबी ऑफिसर, इन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। कर्नाटक के मंजूनाथ, इनकी पत्नी ने जो प्रतिक्रिया सामने दी थी, तभी पता चला था लोगों को कि लोगों का धर्म पूछ करके उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था। और हरियाणा के विनय नरवल की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी की, इनकी भी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी, जनवरी में। अपने पूरे परिजनों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ ये पहलगाम घूमने के लिए गए हुए थे और इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उस राज्य पे जहां पर शांति, अमन फिर से वापस पटरी पर लौट रही है, वहां से उन्हें इतना बड़ा दुख लेकर के वापस लौटना पड़ेगा। तो जान गंवाने वालों की भी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एक शुभम द्विवेदी की जान गई है। बिहार में रंजन जो कि आईबी ऑफिसर है, उन्होंने अपनी जान गंवाई। कर्नाटक के मंजूनाथ, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मनीष रंजन बिहार के ये रहने वाले हैं, आईबी ऑफिसर है। पहलगाम आतंकी हमले में इनकी भी जान गई है। कर्नाटक के मंजूनाथ, इनकी पत्नी को छोड़ दिया गया, इनके सामने ही मंजूनाथ को मौत के घाट उतार दिया गया। और जब इनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप हमें भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं मारेंगे, जाकर के मोदी को बता दो। तो अब हर एक हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही पूछ रहा है, यही मांग कर रहा है कि आखिर अब हिंदुस्तान बदला कब लेगा, अब अगला कदम मोदी सरकार का क्या होगा, क्योंकि देश अब बदला मांग रहा है। साल 2019 की यादें फिर से ताजा हो गई है, जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब हमारे जवानों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। अक्षरधाम अटैक हो या फिर पार्लियामेंट अटैक हो, पुलवामा अटैक हो या फिर इस तरह के कई अटैक्स जब सामने आते हैं, तो हर बार इसी तरह से लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर बार बार इस तरह से मासूमों को निशाना क्यों बनाया जाता है।